हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है और मैंने आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन बताई थी। मैंने आपको बताया था अ फंक्शन f जो कि क्या हो, बाउंडेड हो इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रेबल on interval AB if lower Riemann integral of function fx dx upper Riemann integral of fx dx के जब ये बराबर होता है तब कहते हैं कि फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। और इसकी जो कॉमन वैल्यू होती है उसके कॉमन वैल्यू को हम लिखते हैं a to b fx dx। ओके, मैंने आपको बताया था सर्किल के केस में जब इंटरनल जो इनस्क्राइब्ड ट्रायंगल्स के एरिया का सम जो था और सुपरस्क्राइब्ड एरिया का जो सम था, जब दोनों बराबर होते हैं तो वो सर्कुलर डिस्क की एरिया के बराबर होते हैं जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। उसी तरह जब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होते हैं तब कहा जाता है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और उस कर्व की जो बाउंडेड रीजन की एरिया है वो a to b fx dx से डिनोट की जाती है। ओके, अब इस पे एक छोटा सा लेमा है जिसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। लेमा कहता है कि लोअर रीमान जो इंटीग्रेबल है a बाय टू b fx dx वो लेसर ऑल इक्वल होगा a to b बाय fx dx के। ओके, तो जबकि फंक्शन क्या है, आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन माना जाता है, तो उस कंडीशन में जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो होता है वो लेस देन आर इक्वल अपर रीमान इंटीग्रल के होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है। क्या होगा, अगर मान लीजिए P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन ऑफ AB, और एक हम इनका कॉमन रिफाइनमेंट मानते हैं P, जो कि P1 यूनियन P2 है। ओके, तो हम जानते हैं कि L P1F जो होगा वो लेसर आर इक्वल L PF के होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लोअर रीमान सम ओवर पार्टीशन P विच इज रिफाइनमेंट ऑफ partition 1, then lower Riemann sum is more than the lower Riemann sum lower Riemann sum जो पार्टीशन P1 के करस्पॉन्डिंग है उससे। ठीक है, और ये लेस देन आर इक्वल होगा UPF लेस देन आर इक्वल UP2F। जब हम रिफाइन करते हैं पार्टीशन को तो अपर सम क्या होगा, कम होगा, और लोअर सम क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम P2 को फिक्स करते हैं P2 को, और सुप्रीमम लें लोअर सम का, हम लोअर सम का लें L P1F का ओवर पार्टीशन P1, तो वो हमेशा छोटा होगा किससे, UP2F से। ओके, ये तो हमेशा छोटा होगा। लोअर सम को कितना भी इंक्रीज कर दें वो अपर सम से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इसका इन्फिमम लेंगे तो वो कितना भी छोटा होगा तो या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ओके, तो अब हम इन्फिमम भी ले लेते हैं, और इसको हम कहते क्या हैं, आप जानते हो, इसको हम कहते हैं a बाय टू b fx dx which is less than or equal UP2F। okay, now
अब यहाँ देख लीजिए, अब हम इसका हम क्या ले लें, इन्फीमम ले लें, ठीक है। ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन आर इक्वल इन्फीमम ओवर पार्टीशन पी टू यू पी टू एफ, ठीक है। तो जब इन्फीमम लेते हैं तो वो अपर रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है, इंटीग्रल होता है एफ एक्स डी एक्स ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान सा लेमा था जिसे हमने आसानी से प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, क्या प्रत्येक बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बताएगा कि नहीं, हर बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। देख लेते हैं, एक इज एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम 0 1 to r, ओके, 0 1 to r, और fx को डिफाइन करते हैं हम, ये आपका होगा 0 इफ x इज रेशनल नंबर, और सॉरी इसको यहाँ 1 कर देते हैं, और 0 इफ x इज इरेशनल नंबर, ओके, ठीक है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। कैसे चेक करेंगे, फॉर एनी पार्टीशन, फॉर एनी पार्टीशन for any partition P of 0 1 अपर रीमान सम UPF, जो कि डिफाइन कैसा होता है, समेशन कैपिटल MI डेल्टा XI, ओके, I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक। अब आप जानते हो कि जो कैपिटल MI होगा, कोई भी इंटरवल सब इंटरवल चूज करे, उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, ओके। कोई भी इसका कोई भी पार्टीशन लें और उसमें कोई भी इंटरवल ले, उसको उस पार्टीशन के पॉइंट से बनने वाला इंटरवल, उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों पॉइंट होंगे। तो जब रेशनल होंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि कैपिटल MI क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और डेल्टा XI जो होगा, चूँकि इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, तो जब सम अप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप जानते ही हो, यहाँ से देख लीजिए, I इक्वल टू 1 to n, ये कैपिटल MI की वैल्यू हमेशा 1 है, और ये डेल्टा XI, तो डेल्टा XI जब सम अप करेंगे सारे इंटरवल को, तो इसका लेंथ 1 के ही बराबर आएगा, ओके। और LPF देख लेते हैं, LPF ये क्या होता है, I इक्वल टू 1 to n स्मॉल MI डेल्टा XI, ओके। और हम जानते हैं कि प्रत्येक जो 0 1 का सब इंटरवल्स होंगे उनमें रेशनल और इरेशनल पॉइंट होंगे, तो जब इरेशनल पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो स्मॉल MI की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हम देख रहे हैं कि अपर रीमान सम इज नॉट इक्वल टू लोअर रीमान सम, तो जब ये सम ही बराबर नहीं हुए तो इनका सुप्रीमम और इन्फीमम लेने का कोई मतलब नहीं है, अतः फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, हेंस फंक्शन fx इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। इस लेक्चर में हम इतना ही बताते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम पे और कुछ क्वेश्चंस पे, ओके, थैंक यू।